जय हिंद दोस्तों। मैं मनसाराम वर्मा अपने चैनल एसएम स्टडी गुरु पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 लेकर आया हूं। इस वीडियो के सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। लगातार हम लोग लोअर पीसीएस 2019 के प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवा रहे हैं। आप एक बार चैनल विजिट जरूर करें। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएँ और जितने भी प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 6 तक अब तक जितने भी सॉल्व करवाए जा चुके हैं आप उनको एक बार ज़रूर देखें। आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद इम्पॉर्टेंट है। हमारी कोशिश होती है कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आप तक पहुंचाई जा सके। घटना चक्र टोह सीरीज हम लोग सॉल्व करवा रहे हैं, तो अपनी जानकारी यहाँ पे परख सकते हैं कि आपकी कितनी आपकी तैयारी हो चुकी है, कौन से टॉपिक आपके वीक हैं और कौन से स्ट्रॉन्ग हैं। तो जो वीक टॉपिक हैं उन पे आपको वर्क करना होगा। तो स्टार्ट करते हैं इस सेशन का पहला प्रश्न। प्रश्न है, किस शब्द का एक वचन और बहुवचन समान नहीं होता? तो सभी लोग आंसर करेंगे। इस प्रश्न का सही आंसर होगा लड़का। लड़का। अब इसके बारे में हम बताते हैं कि जिन पुल्लिंग शब्दों के अंत में बड़ा आ को छोड़कर छोटी ई, बड़ी ई, लिख देता हूँ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ इत्यादि होते हैं, उनके एक वचन एवं बहुवचन समान होते हैं। एक बार फिर से बताता हूँ कि जिन पुल्लिंग शब्दों के अंत में बड़ा आ को छोड़कर छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ इत्यादि होते हैं, उनके एक वचन एवं बहुवचन समान होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, क्रिया के जिस रूप से व्यापार की विभिन्न स्थितियों, दशाओं या प्रक्रिया विशेषों का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? तो सही आंसर सभी लोग करेंगे। आंसर जरूर करें, सही करें या गलत करें। अगर आंसर करते हैं तो अगर आपका उत्तर गलत होता है तो वह जो सही आंसर होगा वो कभी भी आप जीवन में नहीं भूलेंगे। तो इस प्रश्न का सही आंसर आप आ चुका होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि पक्ष। क्रिया के जिस रूप के व्यापार की विभिन्न स्थितियों, दशाओं या फिर प्रक्रिया का विशेषों का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? पक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? पक्ष कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, छात्र पढ़ते हैं और अध्यापक उन्हें देखते हैं। छात्र पढ़ते हैं और अध्यापक उन्हें देखते हैं, यह कौन सा वाक्य है? तो सभी लोग आंसर करें। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य है। इसको जोड़ा गया है किससे? और से। और जो होता है ये दो सेंटेंसेस को जोड़ने का, दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है, तो यहाँ पे ये संयुक्त वाक्य है। नेक्स्ट प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटिए। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटना है आपको। एक बार सभी शब्दों को आप अच्छे से देखें, एनालाइज करें, आंसर करें। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, भागीरथी। भागीरथी सही लिखा हुआ है, जबकि समिति ऐसे होगा, श और मिति, तो समिति ऐसे होगा। अगर हम नेक्स्ट की बात करें व्यवहारिक, तो ये होता है व्यवहारिक होता है, तो ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है क्षत्रिय। क्षत्रिय ऐसे लिखा जाता है, यहाँ पे ऐसे क्षत्रिय ये होता है। तो ऑप्शन सभी सब ऑप्शन के आंसर आपको मिल चुके हैं। नेक्स्ट है, भागते भूत की लंगोटी भली, लोकोक्ति का अर्थ बताना है। तो ये सभी जानते होंगे। इसका सही आंसर है सी ऑप्शन, जिससे कुछ भी मिलने की आशा ना हो उससे जो भी मिले लेना चाहिए, ये इस लोकोक्ति का अर्थ होगा। नेक्स्ट है, ऐसे स्वरों का उच्चारण जो नाक और मुंह से होता है और उच्चारण में लघुता रहती है क्या कहलाते हैं? तो सीधे सीधे जो है परिभाषा दी गई है, तो बताना होगा। इस प्रश्न का सही आंसर होगा अनुनासिक। अनुनासिक ध्वनियाँ कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुनासिक। ऐसे स्वरों का उच्चारण जो नाक और मुंह से होता है और उच्चारण में लघुता होती है, यानी कम समय में बोला जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? अनुनासिक कहते हैं। अनुनासिक ध्वनियाँ कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से युग्मक ध्वनियाँ कौन सी हैं? युग्मक ध्वनियाँ कौन सी हैं बताना है। 132 का सही आंसर सभी लोग करते रहें। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अक्षुण। अक्षुण जो लिखा हुआ है यह युग्मक ध्वनियाँ हैं। अक्षुण क्या है? युग्मक ध्वनियाँ हैं। जैसे हम अगर और एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे दिक्कत एक होता है, दिक्कत, तो यहाँ पे देखिए दिक्कत ये हो गया, यानी कि हम कह सकते हैं कि द्वित्व हो जाता है। द्वित्व मतलब कि एक ही
अक्षर के दो प्रयोग हो जाते हैं। तो दिक्कत हो गया, अक्षुण हो गया। अगर हम प्रसन्नता की बात करें, प्रसन्नता हो गया। म्यान तथा प्राण संयुक्त ध्वनियां हैं। ये जो म्यान लिखा हुआ है यहाँ पे, म्यान और प्राण ये क्या है, तो ये है संयुक्त ध्वनियां। क्या है, संयुक्त ध्वनियां। ये भी इंपॉर्टेंट है। और संबल जो लिखा हुआ है, संबल, संबल होता है, ये भी इंपॉर्टेंट होगा। संपृक्त, संपृक्त ध्वनियां हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न है, किंचित का संधि विच्छेद बताना है। किंचित का संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका सही आंसर सभी लोग करें, किंचित, किंचित का संधि विच्छेद। परीक्षा में जो प्रश्न आपको आ रहे हों, कृपया करके उन्हीं का आंसर करें। तुक्केबाजी में ना फंसें, तुक्केबाजी में ना फंसें, क्योंकि प्री का एग्ज़ाम है। अगर आप अच्छे से पेपर करके आते हैं तो आप क्वालिफाई ज़रूर हो जाएंगे, और मेंस के लिए अच्छे से प्रिपरेशन हम लोग चैनल पर ज़रूर करवाएंगे, और आप ज़रूर सफल होंगे। तो किंचित का संधि विच्छेद क्या होगा, ऑप्शन ए, किम प्लस चित। किम प्लस चित क्या होगा, किंचित। और इसमें संधि कौन सी होगी, तो व्यंजन संधि होगी। कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि होगी, व्यंजन संधि होगी। नेक्स्ट प्रश्न है, जब एक मित्र को पत्र लिखा जाता है तो संबोधन में क्या लिखा जाता है। ऐसे प्रश्न यूपी ट्रिपल लगातार पूछ रहा है। तो हम पत्रों से जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं हम बना रहे हैं। 7वीं ये सीरीज है, सीरीज का जो सातवां प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले हम लोग 6 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर चुके हैं। 10 प्रैक्टिस सेट सॉल्व होंगे, उससे आपके हिंदी के 250 प्रश्न हिंदी के प्रिपेयर हो जाएंगे। अगर हम एक्सप्लेनेशन से प्रश्नों की बात करें तो कम से कम 1000 प्रश्न, कम से कम 1000 प्रश्न उससे होंगे, यानी कि आपके लगभग 1200-1300 प्रश्न हल होने वाले हैं। 1300 प्रश्न आप जो है लेकर जाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखा करिए और एक्सप्लेनेशन जरूर सुनिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रियवर लिखते हैं। क्या लिखते हैं, प्रियवर। जब एक मित्र को पत्र लिखा जाता है तो लिखते हैं प्रियवर। पत्नी द्वारा पति को लिखा जाता है तो लिखते हैं प्रियवर। अगर हम पूज्यवर की बात करें तो माता पिता इत्यादि के लिए जो है पूज्यवर होता है। तो इस प्रकार आपका जो है क्लियर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है, आप शायद कानपुर के रहने वाले हैं, इस वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो इसका सही आंसर सभी लोग करते रहें, और सेशन को लाइक कर दें और शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ, जो आपके सगे संबंधी हैं सबको आप शेयर करिए वीडियो को। ज़्यादा से ज़्यादा आप फैमिली को बड़ा करने की कोशिश करिए, आपका परिवार है, और इसे जितने ज़्यादा सब्सक्राइब करवा सकते हैं आप ज़रूर करवाएं। तो 135 का सही आंसर सभी लोग करें, प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक, आप शायद कानपुर से के रहने वाले हैं, तो इसमें प्रश्न की बात हो रही है, किसी से पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी व्याकरण में सभी तरह की संज्ञाओं को कितने भागों में बांटा गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर करें सभी लोग। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 2। हिंदी व्याकरण में सभी तरह की जो संज्ञाएं हैं उनको 2 भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। पहला होता है वस्तु की दृष्टि से और दूसरा होता है धर्म की दृष्टि से। तो वस्तु की दृष्टि से और धर्म की दृष्टि से जो है संज्ञाओं को बांटा गया है व्याकरण में। नेक्स्ट प्रश्न है, घोड़ा का विभक्ति रहित बहुवचन क्या होगा। घोड़ा का विभक्ति रहित बहुवचन क्या होगा, सभी लोग आंसर करें। एडमिट कार्ड जिन्होंने अभी तक नहीं डाउनलोड किया है प्लीज़ जा करके साइट पर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें, सभी के एडमिट कार्ड आ चुके हैं। तो घोड़ा का विभक्ति रहित बहुवचन होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि घोड़े, घोड़े होगा। घोड़ा का जो विभक्ति रहित बहुवचन होगा वो क्या होगा, घोड़े होगा, घोड़े। नेक्स्ट प्रश्न है, अगर हम विभक्ति सहित की यहाँ पे बात करें, विभक्ति रहित लिखा हुआ है तो घोड़े होगा, अगर विभक्ति सहित की बात करें तो होगा घोड़ा। क्या होगा, घोड़ा। तो इसको भी ध्यान में रखना है। प्रश्न है, सेज, सेज का तत्सम क्या होगा। सेज का तत्सम बताना है। तो सेज का तत्सम होगा ऑप्शन बी, सैया। सेज का तत्सम क्या होगा, शैया, ऐसे लिखा जाता है, देख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, राम ने रोटी खाई थी, इस वाक्य में कौन सा काल है। और नेक्स्ट लिखा है, प्राधिकारी के लिए सटीक अंग्रेजी शब्द है। नेक्स्ट है, गुरु ही शिष्य को ज्ञान देता है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो तीनों प्रश्नों के आंसर सही सही करिए आप लोग।
देखिए हिंदी के जो 25 प्रश्न होते हैं ये बोनस होते हैं। अगर आप 25 में से 24 लोग आसानी से 24 कर सकते हैं, अगर हाँ आपने पूरी सीरीज हमारी देखी है तो आप 24 प्रश्न जरूर कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ से बहुत ही प्रश्न रिपीट होने वाले हैं। 24 प्रश्न यहाँ से कर लेते हैं अगर आप, तो कम समय में आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। जो भी समय बचे आप रीजनिंग और मैथ में दे सकते हैं। तो 139 का 139 नंबर का आंसर होगा डी ऑप्शन, पूर्ण भूत। राम ने रोटी खाई थी, यानी कि खाई थी, तो ये है पूर्ण भूत। पूर्ण भूत का जो है ज्ञान हो रहा है हमको। नेक्स्ट प्रश्न है प्राधिकारी के लिए सटीक अंग्रेजी शब्द। प्राधिकारी के लिए सटीक वर्ड क्या होगा? तो ये होगा ऑप्शन बी अथॉरिटी। अथॉरिटी होगा, क्या होगा? अथॉरिटी। और अधिकारी की बात करें तो ऑफिसर का मतलब होता है अधिकारी। नेक्स्ट है गुरु ही शिष्य को ज्ञान देता है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो कारक बताना था। तो कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ पे कौन सा कारक होगा? ए संप्रदान को के लिए, सब संप्रदान को के लिए होता है। तो कारक जो है आप एक बार जरूर देख के जाएं। कारक से एक प्रश्न जरूर आता है, सभी परीक्षाओं में एक प्रश्न जरूर देखने को मिलता है। और सिंपल सा 5 मिनट का टॉपिक है। 5 मिनट में आप कारक को जो है एक बार देख के लर्न कर लें। नेक्स्ट प्रश्न है, ये गद्यांश लिखा हुआ। गद्यांश को हम लोग पहले क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं। कलयुग शब्द सब युगों से क्यों अच्छा है? कलयुग सब युगों से क्यों अच्छा है? नेक्स्ट है भक्ति ने मुक्ति को क्यों सत्ता बना दिया? योग में गल द्रक्षु भावुकता को क्यों स्थान नहीं है? योग और भक्ति ने गृहस्थ को किस रूप में प्रभावित किया है? नेक्स्ट है परम तत्व क्या है? इस प्रकार आपको आंसर करना है इन सभी प्रश्नों के। तो एक बार गद्यांश को हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। कलयुग सब युगों से क्यों अच्छा है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट लाइन में इसका आंसर आपको मिल जाएगा कि कलयुग सब युगों से अच्छा है क्योंकि इसमें मानस पाप का कुछ फल नहीं होता। तो ऑप्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं, डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसमें मानस पुण्य का फल मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है भक्ति ने मुक्ति को क्यों सस्ता बना दिया है? तो 143 का आंसर आप लोगों को करना है। तो इसका सभी लोग सही आंसर बताएंगे। एक बार हम ऊपर दिखा देते हैं, भक्ति ने मुक्ति को क्यों जो है सुलभ बना दिया है। तो भक्ति ने मुक्ति को, यहाँ पे आपको मिल जाएगा भक्ति और मुक्ति जहाँ पे हो वहाँ सही आंसर मिल जाएगा आपको। तो एक बार आप देख लें यहाँ पे। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सही होगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये आपको जब पूरा पैराग्राफ आप एक बार पढ़ेंगे, तो एक बार मैं जूम कर दे रहा हूँ, आप लोग पढ़ जरूर लें। पॉज करिए वीडियो को और पूरा पैराग्राफ एक बार पढ़ लीजिए, जिससे कि जितने भी प्रश्न हैं सभी को आसानी से आप कर पाएँ। तो आपने देख लिया होगा। तो यहाँ से आप जब पढ़ेंगे तो आपको ऑप्शन नंबर डी 143 का आपको मिल जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है 144, योग में गलदृच्छ भावुकता को क्यों स्थान नहीं है? तो 144 का सही आंसर सभी लोग करें। योग में गलदृच्छु, योग में गलदृच्छु, तो यहाँ पे ढूंढ सकते हैं एक बार। यहाँ पे लिखा हुआ है योग में गल द्रक्षु भावुकता को कोई स्थान नहीं, जो भक्ति पद पर भक्त को कंप आवेग जड़ता और रोमोद्गम की अवस्था ले जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? 144 का बी होगा, बी। योग में भावना को स्थान नहीं दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है योग और भक्ति ने गृहस्थ को किस रूप में प्रभावित किया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, भक्ति एक सस्ता सौदा है, योग महंगा। यहाँ से आप देख सकते हैं, इसको यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है योग और भक्ति ने गृहस्थ को किस रूप में प्रभावित किया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, भक्ति एक सस्ता सौदा है, योग महंगा। ये तो करवा चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न है परम तत्व क्या है? परम तत्व क्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर सभी लोग बताएं। इसका सही होगा बी, वह विभाग अविभाग में परे है। परम तत्व क्या है? तो यहाँ से आप देख सकते हैं परम तत्व के बारे में लिखा हुआ। परम तत्व विभाग और अविभाग से परे है, सूक्ष्म और स्थूल के अतीत है। तो इसको पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। तो इस प्रकार जो भी प्रश्न हुआ करें, एक बार प्रश्न को पढ़ें, फिर तुरंत गद्यांश में की पॉइंट्स को ढूंढें और आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है व्याकरण से,
147 है, पुरुषवाचक सर्वनाम का कोई कौन सा भेद नहीं है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, सभी लोग बताएंगे। 3 भेद होते हैं। कितने भेद? 3 भेद होते हैं। एक होता है उत्तम पुरुष, एक होता है उत्तम पुरुष, दूसरा होता है मध्यम पुरुष और तीसरा होता है निम्न पुरुष। तो अन्य पुरुष जो है ये नहीं होता। अन्य पुरुष, सॉरी, यहाँ पे जो निम्न पुरुष होता है ये नहीं होता है। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष ये पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद होते हैं, जबकि निम्नवाचक नहीं होता है। तो यहाँ पे नहीं पूछा गया है, तो सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, व्युत्पत्ति के आधार पर सार्वनामिक विशेषण के कितने भेद होते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 2। व्युत्पत्ति के आधार पर सार्वनामिक विशेषण कितने होते हैं? 2 होते हैं। कौन कौन से? मौलिक, एक होता है मौलिक सार्वनामिक विशेषण और एक होता है यौगिक। कौन सा? यौगिक। तो मौलिक और यौगिक 2 होते हैं व्युत्पत्ति के आधार पर सार्वनामिक विशेषण, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। कौन सा वाक्य शुद्ध लिखा हुआ है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वस्तुतः वह बड़ा आदमी है। वस्तुतः वह बड़ा आदमी है, यह बिल्कुल सही लिखा हुआ है। यहाँ पे बात करते हैं कि जो लिखा हुआ चरखा कतना चाहिए, चरखा कतना चाहिए, तो यह होगा चरखा चलाना चाहिए। क्या होगा? चरखा चलाना चाहिए, ये सही होगा। नेक्स्ट है, लिखा हुआ मोहन ने मुक्त हस्त से धन लुटाया, तो यहाँ पे होगा मोहन ने मुक्त हस्त धन लुटाया। मुक्त हस्त से नहीं, तो मुक्त हस्त धन लुटाया, ये होगा। नेक्स्ट है, यह कहना आपकी भूल है। यह कहना आपकी भूल है, तो यह होगा यह कहना आपकी गलती है। क्या है? आपकी भूल नहीं, गलती है, तो ये होगा गलती यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है। इस प्रकार 25 प्रश्न आपके कंप्लीट हो जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और जितने भी प्रैक्टिस सेट करवाए जा रहे हैं आप इनको ज़रूर देखिए। साथ ही साथ करंट अफेयर की सीरीज चल रही है, उसको भी मैं कोशिश करूँगा कि एग्ज़ाम से पहले 1-2 दिन पहले हम समाप्त कर दें। और रिवीजन सीरीज है तो उसको ज़रूर देखें। तो इस प्रश्न को एक बार देखते हैं। शब्द युग में भेद कीजिए। परुष लिखा है और पुरुष लिखा है। परुष का और पुरुष का अर्थ बताना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कठोर और नर। कठोर और नर, परुष का अर्थ होता है कठोर और पुरुष का अर्थ होता है नर, यानी कि आदमी। तो इस प्रकार 25 प्रश्न कंप्लीट हुए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।